बिल्कुल बहानेबाजी है। हमने भी ड्यूटी लगा रखी है होटलों पे, हम भी यहाँ फिर बाकी रात को रुकती रहे, फिर वहाँ होटल वाले से हाथापाई की नौबत का भी खतरा रहे। देर सवेरे अंधेरे हम है, एक दो ने चपेट दे होटल वाले भाई ये बस नहीं रोकने दे रहा रोडवेज का, इस करके हमने भी थोड़ा झगड़ा आपके साथ? हाँ हुआ है, एक दो बार हुआ है। और ये ज़्यादातर किलोमीटर वाले स्कीम के जो ड्राइवर कनेक्टर हैं ज़्यादातर तो ये ज़्यादा करें। जो हरियाणा रोडवेज के वो तो रेयर केस एक आधी रोके है, इनके 50-100 जेब में डाल देते होंगे, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अभी 2 दिन पहले हमने महम के जो लोग हैं, जो सवारियां होती हैं, वो जब भी महम आती हैं, उनको दिल्ली से आना हो या हिसार सीसा साइड से आना हो, तो बीच में जो बाईपास के ऊपर होटल बने हुए हैं, जहाँ से बस रुक जाती है, तो सवारियों को, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको आने में कम से कम 30 मिनट का 25 मिनट का समय लग जाता है। बस रोकने के कारण उनको इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो जिस तरह से हमने वो खबर दिखाई, तो उस खबर के दौरान हमने महमवासियों की जो समस्या थी, जेन्युइन प्रॉब्लम थी, वो उठाई। और उनके साथ साथ जो सवारियां हैं, सवारियों के साथ जो ड्राइवर कंडक्टर होते हैं, जो रोडवेज बस के ड्राइवर कंडक्टर हैं, उनकी भी शिकायतें आ रही थी कि महम में हम रोक ले, बस स्टैंड के ऊपर हम रोक भी ले, लेकिन हमें खाना जो है काफ़ी घटिया मिलता है, खाने के अंदर मक्खियाँ पड़ी रहती है, इस तरह से शिकायतें उनकी आती है। तो इस कारण से हम नहीं रोकते। हम जो कमाते हैं वो पेट, अगर हमें खाने का अच्छा नहीं मिलेगा तो हम किस तरह से पेट भरेंगे और कैसे बसों को रोकेंगे। तो ये शिकायतें थी। अब उस मुद्दे के कारण हमारे पास बहुत से ड्राइवर भाइयों के और कंडक्टर के कॉल्स आई कि हमारी भी समस्या को उठाया जाए। तो हम उन्हीं की समस्या उठाने के लिए बस स्टैंड के ऊपर आए हैं। तो बस स्टैंड के वो यहाँ पे आने के बाद अब जो ड्राइवर कंडक्टर यहाँ पे आते हैं, तो उनसे हम जानेंगे रियलिटी क्या है और हकीकत क्या है कि खाना उनको यहाँ पे बस स्टैंड पे आने के बाद कैसा मिलता है, और यदि अच्छा खाना मिलता है तो वो यहाँ पे बसों को इस कारण से ही रोकते हैं। और जो नहीं आते उनसे भी हम कहेंगे कि खाना यहाँ पे अच्छा मिलता है तो बसों को स्टैंड के ऊपर ही रोका जाए। तो अब जो यहाँ पे कंडक्टर है, ड्राइवर है, उनसे बात करेंगे खाने की क्वालिटी को लेकर, किस तरह का खाना यहाँ पे मिलता है, कौन से रूट पे चलते हो, और अब ये जो यहाँ पे आप नए बस स्टैंड के ऊपर आए हो, खाने के बारे में यहाँ पे होटल पे कैसा खाना मिलता है, आपकी तरफ से, ड्राइवर भाइयों की तरफ से प्रॉब्लम बताई थी आप लोगों ने कि खाना जो होता है बस स्टैंड का, महम के बस स्टैंड का खाना अच्छा नहीं मिलता है, आप यहाँ पे बसों को रोकते हो। तो खाने के बारे में सबसे पहले बताइए कि क्योंकि आप दिन भर मेहनत करते हैं, बसों के ऊपर रहते हैं, तो खाना आपको अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए। हमारा भी ये प्रयास है ताकि आपके जो विभाग के, जो आपकी कम्युनिटी है ड्राइवर कंडक्टर की, तो उनकी आवाज़ जो है हम उठा सकें। और आपके भी, क्योंकि महमवासियों की समस्या जो थी वो भी हमने उठाई, आपकी भी समस्या हम लोगों के बीच में लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ का खाना बताइए, किस तरह का खाना यहाँ पे मिलता है? खाना बढ़िया है यहाँ का, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हम तो चल रहे हैं सरसा दिल्ली मार्ग पे चल रहे हैं जी, कंटिन्यू चलते हैं यहाँ से, तो यहीं रोकते हैं हम तो बस। तो कितने सालों से चल रहे हो आप इस रूट पे? बदलती रहती है ड्यूटी हमारी, जब भी यहाँ लगती है रूट के हिसाब से, कभी चंडीगढ़, कभी यहाँ, तो यहाँ इस रूट पे लगती है तो यहीं तो रोकते यहीं पे? यहीं रोकते हैं जी। बाहर नहीं खाने के बारे में कोई शिकायत हो तो आप खुले तौर पे बोल सकते हैं आप? हमें नहीं कोई शिकायत। ठीक है, खाना घर जैसा, घर जैसा खाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल कुमार। आपका ये HR 39D9697 ये इनकी गाड़ी का नंबर है। आपका शुभ नाम भाई साहब? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी। तो आपके साथ में जो कंडक्टर भाई चलते हैं उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि कंडक्टर ड्राइवर का जो है एक नाता है, यहीं पे एक साथ रहते हैं। खाने की क्वालिटी कैसी है सर यहाँ पे आपके को? ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। जिस तरह से हमें कुछ ड्राइवर कंडक्टर की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि हम इस कारण से बसों को नहीं रोकते हैं क्योंकि जो बस स्टैंड का खाना, मैम बस स्टैंड का खाना वो अच्छा नहीं है, मक्खियाँ खाने के अंदर पड़ी रहती है। तो क्या आप, अगर ऐसा है तो कोई खाना खा लेगा? में ऐसी कोई बात नहीं है, खाना अच्छा है। ठीक है। आपका नाम सर? सत्यनारायण है जी। सत्यनारायण। तो आप भी इस रूट पे काफ़ी टाइम से चल रहे हैं? हाँ, हम तो यहीं आते हैं जी। मैम नए बस स्टैंड पर ही। ठीक है जी। तो ये कंडक्टर ड्राइवर भाई से हमने बात की, तो ये यहाँ पे आते हैं तो खाने की क्वालिटी को लेकर जिस तरह से उन्होंने बताया कि खाना अच्छा है और इसी कारण से यहाँ पे बसों को रोका जाता है। और भी अभी हमारे सामने ही अभी दूसरी बस भी आई है जिसका नंबर है HR 46E1825। ये भी दिल्ली हिसार रूट की जो बस है ये है। इनके ड्राइवर कंडक्टर अभी यहाँ पे रुके हैं, तो उन भाइयों से भी हम बात कर लेते हैं जो शिकायतें हैं वो जेन्युइन है या किस तरह का खाना है यहाँ पे, तो वो ही संतुष्टिपूर्वक जवाब दे पाएंगे क्योंकि इनका एक डिपार्टमेंट है। बस अब इसी बस हाँ बस पर आज यार खाना पहले खाया आपने यहाँ का?
इस बस स्टैंड में कम आते हैं जी हम। कब आते हो आप? कौन से रूट पर चलते हो सर आप? चंडीगढ़ या उसके बाद हरिद्वार या चंडीगढ़ जाऊँ ज़्यादा, एक आधी बार आते हैं, पहली बार तो नहीं, जिस तरह कभी कभी। हाँ, तो खाना यहाँ पे आपने पहले खा के देखा, खाना ठीक है या कैसा है? तो मैं खाया ले बहुत कम खाता हूँ जी बाहर। तो दोस्तों अब जो यहाँ के कंडक्टर ड्राइवर जो यहाँ पे बस लेकर आते हैं उनसे हमने बात की, और अब जो यहाँ के होटल के जो संचालक है, जो होटल चलाते हैं, मालिक जो है, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से उनके खाने को लेकर बार बार शिकायतें आ रही थी कि इनका खाना अच्छा नहीं है, खाने के अंदर मक्खियाँ गिर जाती हैं, तो बहुत सी शिकायतें कुछ कंडक्टरों के द्वारा वहाँ पे दी गई थी। और यहाँ पे जो ड्राइवर कंडक्टर जाते हैं, बसें रोकते हैं, उन्होंने कहा कि खाने में कोई कमी नहीं, खाना अच्छा मिलता है। तो जब बाईपास पे बसें रोकी जाती है, सवारियाँ महम की परेशान होती है, तो उनका सीधा जो ड्राइवर कंडक्टर थे उनसे हमने बात की, तो उनका एक ही बहाना था कि महम के बस स्टैंड के ऊपर खाना जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है, उसके अंदर मक्खियाँ होती है, काफ़ी समस्याएं उनके अंदर होती है। तो आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से उनके द्वारा शिकायत दी गई थी, लेकिन यहाँ पे बात की, उनका कहना था कि खाना ठीक है। सर ये हमारा खाना बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना, आप कोई भी आओ चेक करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ड्राइवर कंडक्टर आप इनसे पूछ सकते हैं, जो हमारे पास बसें आती है सब सेटिस्फाइड है, कोई ये नहीं है। जो अपना वैसे कोई बहाना लगाए तो बात अलग है, बाकी हमारा खाना बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश बनता है। तो डेली ताज़ा सामान आता है, सब ताज़ा बनता है, डेली सामान ताज़ा आता है और डेली ताज़ा बनता है। और ये शिकायतें जिस कारण से आ रही है कि भैया आपका जो ये यहाँ पे बस स्टैंड की दुकानें आपकी, हो ये साथ वाली भी है, जो भी जितनी भी दुकानें हैं, ये 7 बजे के आसपास बंद हो जाती है। सर हमारी दुकान 9 बजे के बाद बंद होती है, पर हमारे पास 6 बजे के बाद यहाँ बस आनी बंद हो जाती है। बस ही नहीं आएगी तो हम बैठ के क्या करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अच्छा जी। तो 9 बजे के बाद भी इसीलिए बंद किया जाता है ताकि बस किया जाता है कि हमारे पास बसें नहीं पहुँचती, बसें आए तो हम 12 बजे तक भी बैठे हैं, बसें ही नहीं आए तो सर क्या करें, सबसे बड़ी बात है। खाने में जिस तरह की आगे से भी, जैसे आप बता रहे हैं कि खाने में ऐसी कोई शिकायत नहीं है, और आगे से भी आप इस तरह का विश्वास दिला रहे हैं सभी सवारियों को कि विश्वास दिवा रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, खाने में कोई कमी नहीं कोई कमी नहीं आएगी, बिल्कुल कोई कमी क्वालिटी नहीं आएगी, कोई चीज़ किसी सामान में कमी नहीं आएगी, ना कोई नाजायज़ रेट होगा। रेट की भी आपने बात छेड़ ही दी है, तो रेट का जिक्र कर लेता हूँ कि बसें रुकती है, बसों की सवारियों से जो बाहर की साइड पे मोस्टली जो होटलों पे बस रुकती है, डबल चार्जेस सवारियों से किया। बिल्कुल प्रिंट रेट है, और जो मैंने 2 रेट लिस्ट लगाई हुई है स्पेशल सर, इसीलिए यार रेट लिस्ट लगी हुई है, एक इधर 2 ले, जो पढ़ के लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोई नाजायज़ रेट नहीं रखा हुआ, और जो सरकार की तरफ से अप्रूव्ड है वही रेट लिखे हुए हैं, जो लिखा है जरूर वही रेट। बिल्कुल सर हमने। तो दोस्तों अब जो सवारियाँ जो है यहाँ पे खाना खाने के लिए रुकती है, तो उनसे भी 2 बात करेंगे हम कि उनका इस बारे में क्या कहना है। यहाँ के खाने से आप वाकिफ किस तरह का खाना आपको लगाया? अच्छा है, ठीक है, रेट वाजिब है, चार्ज सही तो नहीं है? ठीक है, नहीं सही है, ठीक है, सही, हाँ जी सर, कैसा है? ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा है। तो ये सवारियाँ जो यहाँ पे रुकी हुई हैं, तो ये खाना खा रहे हैं भाई साहब, खाना यहाँ पे कैसा है? ठीक है, चार्ज वगैरह रेट वगैरह ठीक है यहाँ? ना ठीक है। कोई महंगे नहीं है। तो दोस्तों ये सवारी है, फीडबैक लेने के लिए हम यहाँ पे आए कि ताकि सवारियों को, आम जनता को जो बड़े बड़े रूट से आती है, तो उनको खाने की समस्या होती है। कंडक्टर ड्राइवर की भी हमने जो बात रखी, उनकी भी बात थी। तो यहाँ पे रेट जो इन्होंने बताया कि वाजिब रेट है, किसी तरह का ज़्यादा जो है किसी भी सवारी से नहीं लिया जाता है रेट। तो इतना ही कहूँगा दोस्तों, जो शिकायतें थी, प्रॉब्लम महम वालों की है, बसों की जो समस्या थी, सवारियों की समस्या थी, वो है। उनको यदि प्रॉब्लम आई तो हमने उनकी आवाज़ उठाई। यदि अब जो सवारियां हैं उनसे भी हमने बात की, फीडबैक लेने की कोशिश की, कि उन्होंने भी बताया कि खाना यहाँ पे कैसा मिलता है, कैसा नहीं मिलता है, और किस तरह से क्या रेट है। तो रूट पे आना जाना लगा रहता है सवारियों का। तो इस तरह के यहाँ पे बस स्टैंड के ऊपर जो आप रुके हैं, खाना वगैरह, अपने चाय वगैरह कुछ भी लेके, तो यहाँ के बारे में आपके क्या विचार है, किस तरह का खाना है? नहीं, खाना को लेते नहीं हम, चाय वगैरह कुछ? ना कुछ नहीं लेता, मैं चाय पीता नहीं। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा सवारी की मजबूरी, यहाँ बस आकर रुकेंगे तो खाऊं तो कि ये मुद्दा ये चला हुआ कि सवारियों को शहर के बस स्टैंड के ऊपर रोकना। बस स्टैंड पर आना चाहिए, ले जत्ते वहाँ से सीधे बस स्टैंड पर आना चाहिए, सरकारी सुविधा होनी चाहिए, यहाँ पे लगा रखी है वो, तो आनी चाहिए, बस आनी चाहिए, वही है। बस स्टैंड पर आनी चाहिए। तो दोस्तों हमने बाहर जो बस स्टैंड के ऊपर जो है बस ना रुकने की समस्या थी, बस स्टैंड के ऊपर आज आए हैं हम। तो जो यहाँ पे बसें रुकी, उनके ड्राइवर से, कंडक्टर से और होटल के जो मालिक हैं उनसे बात की, खाने की क्वालिटी को लेकर, किस तरह का खाना यहाँ पे दिया जाता है, और सवारियों से फीडबैक लिया। अब टोटली सबसे बात करने के बाद यहाँ पे सारे के सारे जो डिपार्टमेंट यहाँ पे बस स्टैंड के ऊपर जो अपनी सेवाएं भी देते हैं, अब कंडक्टर हैं, कंडक्टर के रूप में काम करते हैं। तो सर जिस तरह की शिकायतें हमारे पास आई, बाहर वाले होटल की साइड में जो बसें रोक दी जाती है, तो उनकी तरफ से खाने की क्वालिटी को लेकर बहाने बनाए जा रहे थे कि खाना जो है बस स्टैंड के ऊपर
अच्छे स्तर का नहीं मिलता, क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत सी मतलब खाने का भी मन नहीं करता। तो इस तरह के बहाने उनके द्वारा लगाए गए थे। तो उस चीज़ की हम चेक करने के लिए उसी चीज़ को आए हैं कि खाने की क्वालिटी कैसी है। तो सवारियों का, मालिक के द्वारा और जितनी भी ड्राइवर कंडक्टर से बात की, उनको सबका कहना था कि खाना अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो आपकी कम्युनिटी की बात है, तो आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? भाई साहब देखिए, हमने तो कई बार यहाँ खाना खाना पड़ जाता है, रात में भी चौकीदारा करना पड़ा है, दिन में भी सुबह वक्त से आ जाते हैं। बढ़िया खाना खिलाओ सारे हम। और कोगनी बड़ी बात नहीं, जैसा कहा भाई, रोटी दाल सब्जी सारी ओके है। खाना जैसे भी जैसा मनता बनाते हैं ड्राइवर कनेक्टर के, भाई मेरी में मिर्ची कम डालना, मसाला नहीं डालना, उसी तरह का देते हैं। तो ये बाहर जो बसें बस रूट पे रुकती है, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि खाना जो है इस कारण से ही नहीं रुकते, मेन कारण ये खाना इतने घटिया स्तर का है कि इस कारण से बसों का रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप यही रीजन है बाहर इस तरह से हमें रोकनी पड़ती है। क्या ये सिर्फ कोरी बहानेबाजी नहीं है? बिल्कुल बहानेबाजी है। हमने भी ड्यूटी लगा रखी है होटलों पे, हम भी यहाँ फिर भी बाकी रात को रुकती रहे, फिर वहाँ होटल वाले से नू हाथापाई की नौबत का भी खतरा रहे। जीएम तक भी हमें ये बात बताई है कि रात को फ्लाइंग भेजो, या फिर जैसे जीप वाले हैं वो चक्कर मारो। एक आदमी क्या करे रात को? फिर भी हम ड्यूटी देते हैं, लगातार वहाँ ड्यूटी लगाते हैं होटल में। तो आउटसाइड जो होटल है उनके अंदर आप जैसे को खतरा किस कारण से रहता है? सवारियों को तो चल मजबूरी है कि उनको किसी कारण से खतरा होता है, आपको किस कारण से परेशानी है? जैसे देर सवेरे अंधेरा में है, एक दो ने चपेट दे होटल वाले कि भाई ये बस नहीं रोकने दे रहा रोडवेज का, इस करके हमने भी थोड़ा झगड़ा आपके साथ? हाँ हुआ है, एक दो बार हुआ है। और ये ज़्यादातर किलोमीटर वाले स्कीम के जो ड्राइवर कनेक्टर हैं, ज़्यादातर तो ये ज़्यादा कर रहे हैं। जो हरियाणा रोडवेज के हो तो रियर केस एक आधी रोके है, इनके 50-100 जेब में डाल देते होंगे, बस ये इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है गणा। तो आपके जो कंडक्टर ड्राइवर भाई हैं, जिस तरह से बसों पे चलते हैं, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ड्राइवरों को यहाँ पे बसों को रोकना चाहिए? बस स्टैंड के ऊपर जो जेन्युइन बस स्टैंड बनाए गए हैं तो वहाँ पे रोकना चाहिए, किस तरह से क्या करना? सेफ्टी सारे तरह की सवारी, कहीं घूमो, पेशाब करो, बाथरूम है, खाना है, या पीने की पानी की व्यवस्था, सारी चीज़ें। बाहर क्या है, कोई भी हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेवार है सवारी के साथ? यहाँ तो ड्यूटी है, 3-4 हर वक्त रहते हैं बस स्टैंड पे। यहाँ जैसे बाथरूम के लिए आते हैं, नहीं भाई साहब उधर है टॉयलेट, बताते पीने पानी वहाँ है, ये सारी हम भी बैठे हेल्प करा है सभी की सवारियों की। और बाहर के होटलों के ऊपर क्या होता है, कई बार जो है सामाजिक तत्व बहुत होते हैं, जिस तरह से किसी भी तरह की वारदात होने की संभावना ज़्यादातर रहती है। रहती क्यों नहीं, सवारी उतर जाती है, खाने लेकर कितने का सामान उतर जाता है, प्राइवेट होटल पर उतार के न चल देते हैं। या तो हम देखते हैं, हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं, इधर कोई इसी तरह घटना हो तो हम पुलिस को भी सूचना दें, पकड़ा भी। हाँ, किसी पे किसी तरह का कोई शक, सारी सुविधा है यहाँ पर। तो कोई शक दिखाई देता है तो आप टोक देते हैं किसी भी? हाँ बिल्कुल, कोई भी एक दो बार तो टड़ा कूदा पकड़े है, नु सामान उठाए, सूटकेस भाग गया, यार बजदा भी गिरे हम न। तो इन्होंने बताया कि किस तरह की जेन्युइन यहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी मिलती है, और किसी तरह से कोई असामाजिक तत्व तो इनको दिखाई देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई अपनी तरफ से भी करते हैं, और ज़्यादा ही कोई समस्या आती है तो पुलिस प्रशासन को भी ये इस बारे में सूचित कर देते हैं कि इस तरह की कार्रवाई इनके ऊपर की जाए, क्योंकि हमें संदिग्ध लग रहा है। तो और इसके रिगार्डिंग जो है सांसद जो हमारे अरविंद शर्मा जी ने, परिवहन मंत्री अमूलचंद शर्मा जी, उनको लेटर भी भेज दिया गया है कि ताकि इस तरह से जो बाहर जो बसें रुकती है तो वो बाहर ना रुके, बस स्टैंड के ऊपर ही जेन्युइन तरीके से बसों को रोका जाए, जिससे सवारियों की जो समस्या जो है वो सोल्व रहे और इस तरह की प्रॉब्लम उनको फेस ना करनी पड़े। तो दोस्तों ये सब आपने पूरी की पूरी घटनाएँ, जो घटना ही कहूँगा मैं इनको, क्योंकि बाहर जो परेशानी थी सवारियों को वो सब उनकी समस्या थी, और जिस तरह से बहाने जो बनाए गए हैं ड्राइवर और कंडक्टर के द्वारा बात करते हुए बचते हुए दिखाई दिए थे हमें, तो वो पूरी की पूरी हकीकत आपके सामने हमने पेश की, दिखाने की कोशिश की, ताकि सच्चाई जो है वो सबके बीच में आ सके। और इनकी कम्युनिटी से जो ड्राइवर कंडक्टर थे उन्होंने अपने विचार रखे कि यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इतना ही कहूँगा उन सभी भाइयों के पास जो कंडक्टर भाई, ड्राइवर भाई है, वो भी रूट पे चलते हैं, लंबे सफ़र पे चलते हैं, तो उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बसों को रोके, आपको खाने में कोई कमी नहीं मिलेगी। यहाँ के मालिक ने जो है आश्वस्त किया है हमें भी कि खाने में सर कोई क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगा और खाना आपको अच्छा ही मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी इतना शेयर करें ताकि जिनकी शिकायतें थी तो उनके पास ये वीडियो पहुंच सके, और भी जो सवारियां हैं उनको भी किसी तरह का सामना परेशानी का ना करना पड़े।
जैसे वो आपको कह रहा था कनेक्टर, पानी लेने के लिए हम रोकते हैं, यहाँ कैंपर देते हैं, ये पानी की बोतल देते हैं, ड्राइवर कनेक्टर 2 ले 3 ले, और पानी का कैंपर है तो कैंपर उठा ले, आर ओ का पानी उतरवाते हैं, ये 20-30 कैंपर पानी तक देते हैं ये। वो आपको पानी, आपने भी वीडियो देखी, पानी की सुविधा भी जैसे जो है पूरी अच्छे तरीके से सब क्वालिटी यहाँ पे भी दे देते हैं। पानी रोज डेली हमारे सामने उतार के जाता है, वाला यहाँ पर कैंपर उतार के जाता है, 20-25-30 जैसी डिमांड हो गर्मी में। हमने आर यो वाटर कूलर लगवा रखा है, पीने की पानी है, वाटर सप्लाई की हम पूरी व्यवस्था करते हैं पानी की, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की भी। कहने का मतलब है कोरे जो है बहानेबाजी ड्राइवर कंडक्टर के द्वारा बाजी है, बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था पानी की, खाना की सारी, कोई कमी नहीं। इंचार्ज साहब जा रहे हैं आज कंप्लेंट करने के लिए, रोहतक जा रहे हैं, फोटो है, सारी चीज़ नंबर है, जीएम के पास हमारा कंप्लेंट भेज गया भाई, हमने ड्यूटी लगा रखी है, ये बैठा। एक और है, एक की सुबह लगाते हैं मॉर्निंग में, एक की दोपहर बाद इवनिंग में लगाते हैं होटल पर, वहाँ का डिनर रुके। बस यहाँ पे ही रुकनी चाहिए, आपका भी कहना है? बिल्कुल, हमारा तो यही है और अधिकारियों के भी यही आदेश है, बस स्टैंड पर जाए हर बस। तो दोस्तों, अब जो सवारियाँ, मैं जो सवारी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे, यदि आपको इस तरह की आउटसाइड होटल जो है, जिस तरह के बाहर जो होटल बना दिए गए हैं, तो उन पे बसें रुकती है। अगर आपको परेशानी है तो आप हमें, हमारे जो स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं उसके ऊपर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि व्हाट्सअप अगर आपको जवाब ये लगता है कि लेट हो रहा है तो आप हमें कॉल करके भी अपनी जो समस्या है जो हमें बता सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की आसपास के होटलों में जो समस्या फेस करने को मिल रही है वो समस्या फेस ना करनी पड़े। थैंक यू वेरी मच।